रायसेन से हम लोग उपस्थित थे। 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री ने इसी किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले थे। देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी, 6000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम देंगे। मित्रों, मैं किसानों को जो देवास के अंदर बैठे हैं, जो सागर के अंदर बैठे हैं और देश मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर आज जो किसान इस सम्मान निधि के माध्यम से उनके खाते में पैसे गए हैं और जो कार्यक्रमों में बैठे हुए मैं किसानों से, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई महीना नहीं जाता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, हमारी माताएं बहनें हो, हर समाज वर्ग को प्रत्येक महीने में कुछ न कुछ राशि का हस्तांतरण करने का काम इस देश के और मध्य प्रदेश के बीच में लोगों के, किसानों के खाते में डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस प्रकार से किसने विचार किया? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो मोदी जी ने कहा कि मेरी जो सरकार होगी, ये सरकार गरीबों को, किसानों को समर्पित सरकार होगी। और मुझे गर्व है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से, चाहे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, जिन्होंने 6000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देकर के किसानों को सम्मानित करने का काम किया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मध्य प्रदेश का किसान। अगर माननीय प्रधानमंत्री 6000 दे रहे हैं तो मैं भी मध्य प्रदेश के अंदर इस कोरोना के संकट में, जहां आर्थिक संकट था, लेकिन मेरे किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के मसीहा बनकर के, क्योंकि वो भी गरीब किसान के बेटे हैं, उनको लगा कि प्रधानमंत्री ने 6000 रुपए सम्मान निधि दी है तो मध्य प्रदेश का किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, तो 4000 रुपए हम भी किसानों को मध्य प्रदेश के अंदर देंगे। आज 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि आज पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में चले जाते हैं। बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बल पर ऐतिहासिक सीटों के साथ सभी नगर निकाय के चुनाव जीते। वैसे किसान आंदोलन के ऊपर आपने राहुल गांधी पर कटाक्ष करा था और राहुल गांधी पर मैंने कटाक्ष नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। क्यों? ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। सोनिया गांधी पहले खून की बात करती थी, मौत का सौदागर कहती थी। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को कहा कि खून की खेती हो रही है। तो क्या आपने इसी दिन के लिए ये योजना बनाई थी कि खून खराबा दिल्ली के अंदर हो और इस प्रकार की फसल काटने का आप प्रयोग कर रहे थे? किसको जिम्मेदार मानते हैं खून खराबे के लिए? राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, और मैंने तो कहा है कि इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी से लेकर वो लोग जो फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर तो किसानों से झूठ बोला था, लेकिन ऐसे लोग शशि थरूर से लेकर और भी कई जिन लोगों ने एक किसान जिसकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, तिरंगे में लपटा करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई देश के अंदर होनी चाहिए। ये लोग वो हैं जो देश में अस्थिरता, दिल्ली की हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? कहा ना, शशि थरूर जैसे लोग जिन्होंने केंद्रीय मंत्री रहे, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप सांसद हैं। आपने झूठ बोला देश की जनता के सामने, किसानों के सामने, और आपने ये कहा कि उसको किसान की हत्या हो गई है और गोली, पुलिस की गोली में उसको मार दिया गया है। आप देश के अंदर भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस जिंदगी भर तो उसी खून से बनकर के आई है। देशद्रोही ताकतों के साथ वो देश के अंदर राज करते रहे और फिर देश के अंदर वो इस भूमिका में आना चाहते हैं जो देश की जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद।